उम्मते मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि इस्लाम और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मगरिब को बताना होगा कि इस गुस्ताखी की वजह से कितने दुखी हैं। तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मगरबी मुल्कों की क़यादत की सतह पर हालिया बयानात और कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बढ़ते इस्लामोफोबिया के अक्कास हैं। NCOC ने शहरियों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सरकारी और निजी दफातर, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पब्लिक मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। कराची के इलाके मरीर के तालीमी इदारों में कोरोना के सैकड़ों केसेस मुस्बत आने के बाद 6 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 825 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का। ये सारे जो 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, डरे हुए हैं, इन्होंने जेलों में जाना है। सारे जेब कतरे एक स्टेज पर इकट्ठे होकर वावेला कर रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया। 30 साल से बाजियां लेने वाले डरे हुए हैं, उन्होंने जेलों में जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐवान इक़बाल लाहौर में खिताब। कहा, इस वक्त मुल्क में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा। इन्हें अपनी चोरी और गद्दारी पर एहतिसाब का सामना करना पड़ेगा। कलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देखें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर कुलभूषण की रिहाई के लिए सहूलतकारी करने का इल्जाम लगा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत अभिनंदन की तरह कुलभूषण को भी बाइज्जत, बरी और रिहा करके भारत भेजेगी। इसी मकसद के लिए कानून साजी भी की जा रही है। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। सार्जेंट साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं। आप मेहरबानी फरमा कर प्लीज अपनी रूलिंग वापस ले। मैं आपकी बात में आप एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। कौमी असेंबली में अपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी। डिप्टी स्पीकर ने पहले वार्निंग दी, फिर ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। कहा, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, पूरे सेशन में यहाँ नहीं बैठ सकते। कासिम सूरी का पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की माजरत भी कबूल करने और रूलिंग वापस लेने से इनकार। कहा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाना ही पड़ेगा। एक दफ़ा बाहर जाएं, फिर वापस आ जाएं। अली मोहम्मद खान ने रूलिंग से मुताल्लिक़ कवायद पढ़कर सुनाए। आगा रफ़ीउल्लाह कुछ देर के लिए ऐवान से बाहर गुजारने के बाद वापस आ गए। जितनी कोशिश करनी है कर लें, NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असेंबली में जज्बाती हो गए। तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर की ऐवान में कागज ना फाड़ने की हिदायत। मुराद सईद का कहना था कि स्पीकर साहब, उन्होंने NRO मांगा था, ये इस ऐवान और पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम इनको NRO नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने।
पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, कोई NRO मांग रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं। हम कहते हैं ज़राई पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी नाकाम हो गई है तो कहते हैं NRO मांग रहे हैं। आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं, हाउस में आकर बदल जाते हैं। ये कहना छोड़ दें कौन गद्दार है कौन चोर है। कोई चोर है तो उसको अदालत करार देगी। इल्जामात से कोई चोर नहीं बन जाता। ये PDM पर शक कर रहे हैं। PDM पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कास है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के सियासी इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से खिताब और अहम इजलासों की सदारत करेंगे। पेशावर धमाके की तहकीकात। दीर कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 55 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। मुतासिरा मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला आर्जी तौर पर मुअत्तल। तलबा को अपने घरों को रवाना कर दिया गया। मदरसा जामिया जुबैरिया के मुहतमिम शेख रहीमुल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने 3 दिन कबल ख़त भेजा था कि मस्जिद को ख़तरा है। हमने सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मुतासिरा मस्जिद का दौरा, कहा वाक़या हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। सूबाई हुकूमत के साथ विफाकी हुकूमत को भी अलर्ट होना होगा। फ़िरका वारियत को हवा देने से इज्तनाब करना होगा। गुस्ताखाना खाकों पर एक तबका सियासत करना चाहता था। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि महंगाई के चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी कर ली है। वक्फे वक्फे से गंदम मुल्क भर में सप्लाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें। इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को एक तरफ रख कर सोचना होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में वकलाई की हड़ताल के बायस ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस पर समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि गुस्ताखाना खाके शाया करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए शेख जामिल अजहर से राबता करेंगे। वेटिकन में पोप को बताया जाएगा कि ऐसे इकदामात से हम आहंगी को नुकसान पहुंच रहा है। यूरोप और अमेरिका के मजहबी हलकों से इस मसले पर बात की जाएगी। फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और नुमाइश पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए। विफाकी काबीना अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करे। पार्लियामेंट से करारदाद का आना अवाम की तर्जुमानी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो कोई खिलाड़ी नहीं जो अपने वादे से यू टर्न ले लें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अलग सूबा देना होगा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि कानून साजी करेंगे, गरीब अवाम को यहाँ की जमीन का मालिक बना कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी ही मुल्क की मईशत संभालेगी। वज़ीर आला सिंध ने थरपारकर की तहसील लंगर पारकर में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने बताया कि 33 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला कालीदास डैम स्मॉल डैम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कालीदास डैम में बारिश के पानी को जखीरा किया जाएगा, जिससे नगर पारकर और करीबी देहात की 2 लाख एकड़ से जायद जमीन सैराब होगी। वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन से कम नहीं होना चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि मुल्क में कोई सिस्टम मौजूद नहीं, महंगाई उरूज पर है और कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत किसी को एतमाद में नहीं ले रही।
NSC का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है। कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है। तर्ज हुक्मरानी से अंदाजा हो रहा है कि 1 यूनिट की तरफ बढ़ा जा रहा है। हुकूमत की गलत दरामदी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को 444 अरब रुपए का नुकसान हुआ। महंगाई की सूरत में आम पाकिस्तानी ये नुकसान उठा रहा है। ये कैसी ज़राई पॉलिसी है जिसमें खुद कफील थे, आज इम्पोर्ट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत सिर्फ अपने ATM को फायदा पहुंचाने में मसरूफ है। गंदम की कौन सी लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ये वक्त बता देगा। गंदम की इमदादी कीमत 1600 से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का मुतालिबा। हुकूमत के गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर की वजह से अब तक मुल्क और अवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से महंगी चीनी की फरोख्त और दरामद से 184 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। महंगी गंदम और दरामद में ताखीर के हुकूमती फैसले से 220 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत ने कहां गलती की और अवाम ने कैसे इसकी कीमत अदा की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने लाए गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जाली हुक्मरान रुखसत नहीं हो जाते। पुलिस सरबराह महफूज नहीं तो चौकी पर खड़ा एहलकार खुद को कैसे महफूज समझ सकता है। नवाब शाह बार एसोसिएशन से खिताब। कहा कि अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया कि वो जज के अहल नहीं, लेकिन उनका फैसला मुक़द्दस किताब की तरह खड़ा है। अवाम जानते हैं 3 दहाइयों से लूट मार में मसरूफ टोला मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग ने अवामी फलाह से ज्यादा शोबाजी और किक बैक्स वाले मंसूबों को तरजीह दी, जिसकी वाज़ेह मिसाल ऑरेंज लाइन ट्रेन है। कहा हुकूमत को 20 साल तक चीन को कर्जों की वापसी करना होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान असबा बुखारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 100 अरब में 3 मेट्रो बनाई, तीनों कामयाबी से चल रही हैं। इमरान खान के क्रेडिट पर BRT के 150 अरब के खड्डे हैं। पेशावर BRT किकबैक्स की वजह से हर दूसरे रोज बंद रहती है। मालम जब्बा, चीनी चोरी, गंदम स्कैंडल, अद्वियात और पेट्रोल स्कैंडल मशहूर डाके हैं। विफाकी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात फौरी मुतारिफ कराने का फैसला। तरमीमी एक्ट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में जमा करा दिया। विफाकी वजीर आजम सवाती का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात लाने का मकसद सेनेट इलेक्शन में मुतवक्के धांधली को रोकना है। तरमीम मंजूर होते ही सेनेट इलेक्शन से पहले लागू हो जाएगी। मौजूदा सेनेट में कई लोग धांधली के जरिए मुंतखब होकर आए हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियां आबादी के तनासुब से होंगी। पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ नीलाम किए जाएंगे। तहाइफ में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की घड़ी समेत दीगर कीमती जेवरात शामिल हैं। काबीना डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले माह नीलाम होने वाले तहाइफ सिर्फ विफाकी सरकारी मुलाजिमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्तगासा के 2 गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। पाकलैंड रेफरेंस में नैब के गवाह रजिस्ट्रार SECP को 5 नवंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरखास्तों में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चाहते थे जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट से पहले केस सुन लें, लेकिन अदालत दरखास्त गुजारों को मुकम्मल समाअत का मौका देना चाहती है। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम शफकत के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम से वो डंडा बरामद कर लिया गया है जिससे गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था। मुतासरा खातून का ATM कार्ड और नकदी बरामद करना बाकी है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक भारतीय सरकार के नोटिफिकेशन को कश्मीर के अवाम के इख्तियारात ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक से महरूम रखने और वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। कहा, ऐसे गैर आईनी फैसलों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर के अवाम को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। भारतीय हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 229 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।